डिज़ाइन के लेक्चर्स का। इस वीक के बाद हमने एसेंशियली जाना ही फ्रीलांसिंग पे। तो आपने रिप्लाई नहीं किया, 4 दिनों के डायरेक्ट इशू ही बताया था, जल्दी ईमेल आया करेगी, मेरा इशू है सर, मेरी 5000 पी के रनिंग लिखते दिया अफजल, मैं अभी लिखता हूँ, मुझे अभी ना वो शीट भी डाउनलोड करनी है। बच्चे ने मुझे शीट बना के दी थी, वो मैं अभी डाउनलोड नहीं की हूँ, क्विकली जो है ना यहाँ पे व्हाट्सएप चला के शीट डाउनलोड करके ना, तो फिर मैं शीट यहीं पे दिखाऊंगा आपको। ठीक है आप, ये मैंने एक दफ़ा नोट कर लिया आपकी, लेकिन शीट में डाल यूजर नेम यहाँ चेंज नहीं होता सर। यूजर नेम वाला भी सर ने कहा था कि अब डिजिट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जी वो तो है, वो तो अगर आप ईमेल से रजिस्टर होकर आ रहे हैं तो आपको तो डिजिट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं। अच्छा जी सर, आपने रिप्लाई नहीं देते मेल को, तो हम क्या करें? डायरेक्ट मसला बताया था आपने, टाइमिंग तो यही होगी क्लास की। जी क्लास की टाइमिंग यही रहेगी। कितनी परसेंटेज बताया? 80% बताया जाता है। वैसे थोड़ा 80 से नीचे वालों को भी हम रख लेते हैं, सबको नहीं निकालते, जिसकी ज्यादा ही लो होती है उसको निकाल लेते हैं। आई अर्न 300 USD मोर दिस वीक। अच्छा जी, कासिम ज़िया का भी नोट, कासिम ज़िया ऑर्डर 300। अच्छा जी, प्लीज सर क्लियर कर दें कि इज इट नेसेसरी टू मेंशन दो 7 डिजिट्स विद आवर यूजर नेम? नॉट एनीमोर। जब से वो रजिस्ट्रेशन पे गया तब से आपको ईमेल के डिजिट्स मेंशन करना जरूरी नहीं। सर वेबसाइट पर जो लोगो बनाते हैं इन टेक्स्ट, उसका कोई स्टैंडर्ड साइज होता है? कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता। जो भी चीजें पिक्सेल्स में बनती हैं वो डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज छोटी बड़ी होती है, तो कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता उसका। तो मेरी ये कैप्शन थी, बट ये दो शो। अच्छा 93% मेरी एक परसेंट था। सर मुझे इशू आया था ऑर्डर के रिलेटेड, आपका रिप्लाई नहीं आया। आप बता दें अगर अर्जेंट कांटेक्ट करना हो तो क्या? अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं, बट क्लाइंट का रिप्लाई आया तो पता लगेगा कुछ। अगर अर्जेंट कोई बहुत ही ज्यादा मसला हो तो आप मुझे अर्जेंट लिख के ना, कैपिटल में अर्जेंट, सिर्फ अर्जेंट लिख के मैसेज कर दें, तो फिर मैं देखूंगा मैसेज। अर्जेंट ही है, लेकिन अब इसको मिसयूज नहीं करना। ये नहीं कि मैंने अर्जेंट कह दिया तो हर चीज पे अर्जेंट ही। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था वीकेंड के ऊपर, आपको पहले से ही पता है, इसलिए मैंने रिप्लाई कर सका। सामने सर गिग्स की कैटेगरी बताएंगे, कौन कौन सी गिग्स बना सकते हैं? जी बात करेंगे सर। क्लास का टाइम तो यही रहेगा ना, जस्ट ज्वाइन उस लिंक से होगी? जी बिल्कुल, क्लास का यही टाइम रहेगा। 4 मिनट और है सवालों के लिए, किसी बच्चे का सवाल रहेगा तो पूछ लें अगले 4 मिनट। आपके फ्रेंड की वेडिंग कैसी रही? बहुत अच्छी रही माशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे किस स्टूडेंट ने भेजी थी वो शीट? मुझे भेजी थी वो, यस ये 2 बच्चों ने भेजी आई थिंक। शीट मुझे 2 बच्चों ने भेजी थी, अब मुझे याद नहीं है कि दो किस बच्चे ने भेजी थी। उन दोनों में से देख लेते हैं कौन सी ज्यादा सूट करती है हमें। अच्छा जी, एक ये है, किसी भाई जिसने भेजी थी जो मुझे याद ही नहीं आता। ये रहा। अच्छा, दोनों बच्चों की मुझे नजर आ गई। मैसेज ही नहीं बाकी लोड हो रहे। हाँ जी, मोहसिन सहरिया ने भेजी थी मुझे, और यासिर नुमान ने भेजी। मोहसिन वाली नहीं अभी लोड हुई। मोहसिन दोबारा फॉरवर्ड करना मुझे जरा शीट, आपके वाली भी मैंने डाउनलोड करनी है उसमें तो। अच्छा जी सर, अगर पॉसिबल हो तो सॉफ्टवेयर डिजाइन का ट्यूटोरियल भी सेंड कर दें। जी अच्छा, ये देखिए सर, ईमेल की रिस्पॉन्स नहीं आया सर। इज देयर एनी वे टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एक्सट्रीम ब्लर इमेज? देयर आर सम वेबसाइट्स जहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। देयर आर सम टूल्स टू, लेकिन अ, एक लो क्वालिटी इमेज को हाई हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करना इज अ डिफिकल्ट जॉब। फोटोशॉप जो डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत टूल्स आपको तो बताया है। आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मुझे स्क्रीन शेयर बंद करनी पड़ेगी। मोहसिन ने मुझे ईमेल किया फॉरवर्ड दोबारा। मोहसिन वाली मैं दोबारा डाउनलोड। मोहसिन वाली जरा थोड़ी बेहतर फॉर्मेटेड है तो हम ये यूज कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने लेदर डाली है, मोहसिन वाली काफ़ी बेहतर फॉर्मेट हुई हुई है। थैंक यू सो मच। दूसरे स्टूडेंट ने जिसने भेजी थी उनका नाम क्या था? यासिर नुमान। तो मैं मोहसिन वाली यूज़ कर रहा हूँ शीट, मुझे मिल दोनों की गई है। मैं स्क्रीन
मैं व्हाट्सएप करना बांध यहाँ से स्क्रीन मैंने करनी है आप लोगों के साथ दोबारा शेयर. Just give me 1 second. I'm just trying to figure out किधर किधर कौन कौन से विंडो. अच्छा जी, एक तो नादिया अफसल की अर्निंग है. हम यहाँ पे अच्छा करेंगे. नादिया अफसल की $5 हमारे पास ऑलरेडी ऐड है. इन्होंने 5000 PKR और कर ली. 5000 ठीक है. इसके अलावा कासिम या सर्च कर लेते हैं. कासिम की $450 हमारे पास पहले ऐड है तो 300 और हो गए तो ये होगी 750. ठीक हो गया, ये भी सेव कर लिया. 5376 टोटल अभी तक अचीव हो गए और 73,000 PKR अचीव हो गए. हमारा टारगेट है जी $40,000 का, तो अभी हमने $34,000 करने का है. ये बड़ी अच्छी शीट बनाई है जिस बच्चे ने, मोहसिन ने. वेरी गुड, रियली लाइक इट. ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है ना, जो आप ऐड करते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. लव इट. अच्छा जी, ऊपर चले जाएं. तो आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पर. आई एम सॉरी, आई वाज वेरी बिजी. दोबारा मैसेज कर लिया अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट था तो. कुछ बच्चों का मैंने कल रिप्लाई किया लेकिन बाकी का मैसेज मैंने अभी नहीं देखा. सर अगर लेटेस्ट इनरोल्ड आ रहा हो तो फिर अटेंडेंस की टेंशन लेनी है या नहीं? कल के बाद अगर इनरोल्ड आ रहा है, अटेंडेंस की टेंशन तो आपने एंड तक लेनी है. लेकिन कल तक अगर आपका इनरोल्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इन फर्स्ट वाली फिल्ट्रेशन में नहीं ड्रॉप किया गया कल. जब कल आने वाली कल प्लगइन्स हैं जो 2019 वर्जन में सपोर्ट नहीं करते तो न्यू अपडेटेड वर्जन का क्रैक मिल जाता है या हम उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी मिल जाता है. कपना पड़ेगा आपको थोड़ा सा क्रैक के लिए. इस तरह का कोई जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें. कोई ऐसा प्लगइन जो कि ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है. अच्छा, आमना मुजफ्फर के अलावा आमना अकरम हमारे पास नहीं थी ना जी. आमना अकरम नहीं थी तो हम आमना अकरम याद है. आमना अकरम की अर्निंग है जी $30. ये 30 तो उसमें हाँ ऐड हो गया उसमें कि नहीं हुआ. अभी मजीद ऐड करेंगे तो पता चलेगा. सायरा शुक्रिया. अरे भाई इसको नहीं चेंज करना. आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन द. सायरा शकूर की 600 PKR अर्निंग. अच्छा जी, मैं भी ऐड कर रहा हूँ. और मोहम्मद यूनुस अता की $150. यूनुस अता की 532 है तो हम इसको 150 ऐड करके 682 कर देते हैं. इसको 682 ठीक हो गया. अच्छा जी, और सर अर्निंग स्टूडेंट्स से कहें टू शेयर टिप्स. हाँ जी, इनके ऊपर लेक्चर कराएंगे ना. फ्रीलांसिंग में भी जाने थे फिर मैं इनके लेक्चर्स करवाऊंगा इनमें से कुछ बच्चों के जो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स हर बच्चा शेयर करेगा. इनमें से जिन जिन की ज्यादा अर्निंग होगी उनकी 2-3 के बच्चों के लेक्चर्स करा दें जो विलिंग होगा ऑब्वियसली. सो मेरी प्रोफाइल चलवा दें, मैं आपकी कार की टंकी फुल कराऊँ. तो $30. आमना अकरम की 2 दफा $30 है तो फिर $60 हो जाएंगे. चलो जी, $60 कर दिया हमने. सर आप अभी मेरा इशू चेक करें. व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया मैंने. भाई अभी इशू आपका क्या चेक करूं, क्या इशू है? क्लाइंट की कम्युनिकेशन तो फिलहाल नहीं मैं पढ़ूंगा क्लास के दौरान. हाँ, मुझे क्लास के बाद दोबारा एक दफा मैसेज कीजिएगा. ये मैं क्लास के बाद पढ़ लूंगा. चलिए 300 स्टूडेंट्स के होंगे सर. सर एड $45 प्लीज. आयशा वीपी के भी चैट में बस सब बंद करने लगा हूँ. ये वाला जो ऐड हो रही है ना, क्या से कहते हैं, अर्निंग्स, इसके बाद मैं चैट बंद कर दूँ. आयशा वीपी आ गई. इनकी कितनी है? $45. तो ये हो गई 275. रिजवान की 215. रिजवान का नहीं ऐड पहले तो रिजवान ने ऐड कर लेते हैं. वेंचर
Evening है ओके सुहेब रजा के 35 सुहेब का भी नहीं आया। ये सिर्फ उन बच्चों की अर्निंग है जिनकी 17 जनवरी के बाद की अर्निंग है, तो सिर्फ वो बताएं। वो नाम बताएं जो इससे पहले की है, सिर्फ 17 जनवरी के बाद वाली अर्निंग ऐड करनी है सुहेब रजा। की फी डिडक्शन अब कितनी, फिर की कोई फी डिडक्शन नहीं है अनलेस आप उनका सैलरी प्लस यूज करते हैं, तो उसके $40 प्राइस है। हफ्सा अराश 108 हफ्सा का है डैश का है, हफ्सा का नहीं है, तो हफ्सा का नाम है। अच्छा जी, सहरिश मुस्तफ़ा के $25। सहरिश भी नहीं हारी हुई। बच्चों बस 1 मिनट में ना ये चैट अभी बंद कर दूंगा, जो बच्चे परेशान होंगे अभी परेशान ना हो, जस्ट वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक इन 1 मिनट। पहले ऐड किया हमने इसलिए बहादुर कोमल, इनकी है जी 11K में, इनकी 40K होगी पूरी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, अर्निंग ना दिखाया करें, दिल तंग होता है, मुफ्त में हमारा मोटिवेट होना चाहिए आपको। मोहम्मद रिजवान जी 215 प्लस 80 प्लस 30, तो पहले क्यों नहीं ऐड आपका नाम इस लिस्ट में? अगर आपने पहले भी बताया था, ये कितने हो गए, 215 प्लस 80 हो गए 295, 325 हो गए ना, $325 टोटल है। अच्छा जी बस ठीक है, फिर मैं ये शीट कर रहा हूँ सेव, ताकि मुझे ये जो है ना याद रहे बाद में। इसको मैं कर रहा हूँ बंद, चैट भी कर रहा हूँ बंद, और हम जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे चैट में बंद किए, और इसको मैं इसका नेट अभी एक्सी में खोल लेता हूँ और साथ में लेक्चर स्ट्रैक खोल लेता हूँ। अच्छा अच्छा, को यहाँ पे पिन कर देना, तो मैं बात भूल लिस्ट। अच्छा जी, हमने ये डिस्कस किया था प्लगइन्स, को हमने प्लगइन्स डिस्कस किया था, प्लगइन्स। ठीक है जी, ये हमारा 10 फरवरी का लेक्चर था। आज हमारा न्यू लेक्चर है जी 11 फरवरी का। तो आज हम या तो ये यूआई डिस्कस कर लेते हैं, या हम पोर्टफोलियो डिस्कस कर लेते हैं, बताएं क्या डिस्कस करना है। मैं चैट 1 मिनट के लिए खोल रहा हूँ, जरा जल्दी जल्दी लिखें और देखते हैं। पहले 20 लोग जो वोट करेंगे उसके बेसिस के ऊपर हम जो है ना डिसाइड कर लेंगे, यूआई किट्स या टेम्पलेट्स, और दूसरा है पोर्टफोलियो, क्या डिस्कस करेंगे। दैट इज ओपन। चलो जी, मैं चैट बंद करने लगा हूँ। मुझे कोई बच्चा जरा काउंट करके बताए टेम्पलेट वाले कितने और यूआई किट वाले कितने। यूआई किट और टेम्पलेट सेम ही है, यूआई किट और टेम्पलेट आप सेम होंगे, पोर्टफोलियो वाला डिफरेंट होगा। तो वो जरा मुझे काउंट करके बताएं कि पोर्टफोलियो वाले कितने हैं और यूआई किट एंड टेम्पलेट वाले कितने। अभी मैसेज ना करें, मैंने बल्कि चैट खोलूंगा तो ही बताएंगे आप मुझे कि कितने हैं। जो बच्चा काउंट करके बता दे बस। पढ़ने तो हमने दोनों ही हैं, बट क्या फर्क पड़ता है अगर तो आज कोई एक किया और कल कोई, भाई हौसला। 13 फरवरी का लेक्चर वो मैंने अपडेट कर लिया, डेट हौसला रखनी है, मैंने अपडेट कर लिया 13।
18 पोर्टफोलियो के हैं। अच्छा, यूआई किट वाले ज़्यादा हैं 18 से मेरे ख्याल में, टेम्पलेट या यूआई किट वाले ज़्यादा हैं। पहले आइडिया था थोड़ा सा। टेम्पलेट और यूआई किट वाले भी बता दो भाई कितने हैं। मोर देन 30 कह रहा है, कोई 19 कह रहा है। चलो खैर, यूआई किट ही मुझे लगता है पहले पढ़ेंगे हम। मैंने वैसे भी इसको, मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, आप तसल्ली से फोकस करेंगे 10 मिनट की डिस्कशन के बाद दोबारा खोलूंगा चैट। सो यूआई किट या टेम्पलेट्स किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है बना बनाया डिजाइन, जिसको आप डाउनलोड करके चेंजेस कर सकते हैं उसमें। बने बनाए डिजाइन के एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं आप अपने डिजाइन में, उसको टेम्पलेट का, ठीक है। उसको अडोबी एक्सडी की जुबान में यूआई किट कहा जाता है। जब आप उसको इलस्ट्रेटर पे काम करते थे तो आप टेम्पलेट्स, बने बनाए टेम्पलेट्स डाउनलोड करके उनको एडिट कर लेते थे। तो ये टेम्पलेट्स बड़े ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहते हैं अगर आप अपना काम ज़रा स्पीड से करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बड़ा इशू ये है कि अगर आप कोई बना बनाया टेम्पलेट यूज कर लेंगे तो उसमें आएंगे कॉपीराइट के इश्यूज। आप उस टेम्पलेट को अपने पोर्टफोलियो में नहीं ऐड कर सकते, आप उस टेम्पलेट को अपनी गिग पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कोई टेम्पलेट आपने इंटरनेट से उठाया और लगा दिया तो वो आपका काम नहीं है। आप, तो इसलिए कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं। ये सिर्फ टेम्पलेट के लिए नहीं है। ये जनरली कोई भी चीज़ अगर आपने लेट से यूट्यूब से देखी और सेम टू सेम ऐसी बना ली तो वो भी एक टेम्पलेट ही है। वो यूट्यूब वाले डिजाइन है, आपका डिजाइन नहीं। चाहे आपने उसको देख देख के वैसा डिजाइन बनाया, तो अगर आप सेम टू सेम लगाएंगे यूट्यूब की वीडियो का भी तो वो भी एक किस्म का टेम्पलेट या यूआई किट ही होगी और उसको भी यूज करने पे कॉपीराइट इशू आएगा। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये टेम्पलेट्स या यूआई किट्स डाउनलोड कहाँ से होती हैं, और दूसरा, इनको डाउनलोड करने के बाद इनको आप किस तरह इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं कि आपको कॉपीराइट का इशू ना आए। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं आज हमारे। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाई हुई है कि अगर आप कोई भी डिजाइन कर रहे हैं तो ये जो चेंजेस हैं ये मस्ट है। ये फॉलोइंग चेंजेस आर मस्ट। ठीक है, ये क्या क्या चेंजेस हैं? सबसे पहले आपने उस टेम्पलेट के कलर्स को चेंज करना है। आपकी क्लाइंट की जो भी ब्रांडिंग है या आपने जो भी ब्रांडिंग क्रिएट किया है कलर्स के साथ, आप सारे कलर्स को उन कलर्स के साथ चेंज कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। दूसरा काम, आपकी पूरे डिजाइन के अंदर जो भी टेक्स्ट है या फॉन्ट्स हैं वो भी आप चेंज कर देंगे, जो क्लाइंट ने आपको एक्चुअल टेक्स्ट दिया और क्लाइंट ने आपको जो फॉन्ट बताया। अगर क्लाइंट ने नहीं बताया तो आप अपनी मर्जी का फॉन्ट यूज करेंगे, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट टेम्पलेट में यूज हुआ है वो आप चेंज कर देंगे, सेम नहीं रखेंगे। टेक्स्ट भी और फॉन्ट भी, टेक्स्ट भी जरूरी चेंज करना है, टेक्स्ट भी अगर सेम रह गया तो कॉपीराइट इशू आ सकता है। ठीक है, तीसरा कि अगर लॉरम एप्सम टेक्स्ट है फिर आपको टेक्स्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, और क्लाइंट ने भी लॉरम एप्सम ऐड कर लो तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक्चुअल टेक्स्ट है और क्लाइंट ने आपको कोई और एक्चुअल, तो आप अपने क्लाइंट वाला टेक्स्ट यूज करें। अगर क्लाइंट ने नहीं दिया तो टेक्स्ट आप उससे मांगेंगे। अगर वो फिर भी नहीं देगा तो आप उससे चार्ज करेंगे, टेक्स्ट किसी और से लिखवाएंगे या खुद लिखेंगे, उसके सेपरेट चार्ज। टेक्स्ट लिखना डिजाइनर का काम नहीं। उसके बाद कोई भी फोटो लगी हुई है उस वेबसाइट के अंदर या टेम्पलेट के अंदर, तो वो सारी फोटोज आपने चेंज करनी है। आप कोई सारी फोटोज भी वो सेम की सेम रहने देना, आप सारी फोटोज को चेंज करेंगे, आप टेम्पलेट को सेम नहीं रख सकते। उसकी जगह आप कौन सी पिक्चर्स यूज करेंगे? जो आपका क्लाइंट आपको देगा। अगर क्लाइंट नहीं देगा तो फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके, बाय करके या डाउनलोड करके उनको रिप्लेस करेंगे इमेजेस। ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम है कि अगर कोई लोगो वगैरह लगाया वेबसाइट में तो आप उस लोगो को भी ऑब्वियसली चेंज करेंगे, अपने क्लाइंट का लोगो लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये, सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम भी है ये। काम तो सारे स्ट्रेट के, रंग चेंज कर दिए, टेक्स्ट चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया, तस्वीरें चेंज कर दी और लोगो चेंज कर दिया। उसके बाद है कि आपने डिजाइन की अरेंजमेंट को भी चेंज कर। इसके ऊपर आपको जरा थोड़ी प्रैक्टिकल मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो समझ आएगी, वरना आपको नहीं समझ आने। डिजाइन अरेंजमेंट का मतलब ये है कि अगर तस्वीर उसने राइट साइड पे लगाई है, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है, और तस्वीर उसने जो है ना ट्रांस करके लगाई है, तो हो सकता है कि आप तस्वीर को एक राउंड सर्कल में क्लिपिंग मास्क कर लें, टेक्स्ट पे लें, पिक्चर को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो यूनिक हो जाएगा डिजाइन, सेम डिजाइन नहीं रहेगा। एक्चुअली हमारा काम ये सारे चेंजेस करने का ये है कि हम उसके डिजाइन को यूनिक बना लें, सेम टू सेम ना रहने दें। उससे फायदा क्या होगा कि उस डिजाइन को जो कि
एसेंशियली जिसकी बेस किसी और ने क्रिएट की थी, लेकिन उसको आपने इस तरह से प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो सारे बच्चे करेंगे थम्स अप, जिस जिसको नहीं समझ आई वो करेगा हैंड रेस। जिस जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अभी मैं ऑब्वियसली इनकी कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं, अपनी गिग इमेजेस पे भी ऐड कर सकते हैं, उसको क्लाइंट को कोई एक चीज भी नहीं चेंज करेंगे। आपने याद सारा कुछ कर लिया, सिर्फ कलर नहीं चेंज किया तो भी कॉपीराइट आर नेसेसरी, दे आर मस्ट, ये सारे करने हैं आपने। ऐसा नहीं है कि कोई एक कर लें। फायदा क्या है यहाँ पे, इसका आंसर ये है कि टेम्पलेट का फायदा कि टेम्पलेट आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा है। जिस बंदे को लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम है कि दस्ती छोड़ देगी, मुझे रोने वाले इमोजी भी आ रहे हैं, मुझे क्रॉस वाले इमोजी भी आ रहे हैं, मुझे परेशान वाले इमोजी भी आ रहे हैं, तो भाई जिसको फिर ये भी मुश्किल लगता है तो फिर वो कभी वो इंडस्ट्री को कि अल्लाह हाफिज, मैं तो सोने के लिए पैदा हुआ हूँ तो मैं तो सोऊंगा, तो वो फिर सो सकता है। क्योंकि इट डजंट गेट इजियर देन दिस, ऑल्दो दीज चेंजेस आर डिफिकल्ट टू मेक, बट ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस आप कर ही नहीं सकते। आपको ये 1 घंटे में सारी कहानी समझ आ जाएगी और फिर यू विल बी एबल टू मेक। अब जिस जिसका सवाल बचता है वो हैंड रेज रखे, 11 बच्चों के हैंड। मैं अभी तबीयत सेट करता हूँ, हौसला रखो। जिस जिसका सवाल है बेफिक्र हैंड रेज रखे, मैं लड़ूंगा नहीं। अच्छा, सो वन बाय वन विल स्टार्ट फ्रॉम महरोज। एक का सवाल लेंगे। मैं अनम्यूट करूंगा जी। महरोज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, ये रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज बार बार कट रही थी। मुश्किल आप होगी। बोल रहे कट कट के आ रही अगर थी इसलिए। अगर कोई और बच्चा भी कहेगा आवाज कट रही है तो फिर मैं रिपीट, अगर वैसे आपके समझ आ गई है, इंटरनेट, आपने जो पॉइंट समझाए हैं ना वैसे समझ आ गई है, लेकिन आवाज कट के आ रही थी इसलिए थोड़ा सा मसला हो रहा था। अगर पॉइंट समझ आ गया तो फिर कोई मसला नहीं। ओके। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ जी। फारूक, क्वेश्चन। सर मेरा भी सेम क्वेश्चन है। आपकी आवाज बिल्कुल बोलते हुए स्टॉप हो जाती थी, फिर कुछ सेकंड के बाद फिर स्टार्ट हो जाती थी, फिर स्टॉप हो जाती थी। आई थिंक सब ने इसलिए हैंड रेज किया, हम ये क्या कमेंट तो भाई, कर नहीं सकते थे। दिस इज नॉट गुड। मैं तो सारी कहानी सुना के बैठा हूँ यार। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, रिपीट करता हूँ, हौसला करो। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड करता हूँ। जी नादिया अफजल। सर यही इशू था। और एक मैंने ये क्वेश्चन पूछना है कि आप जो बता रहे हैं ना कि सारी चीजें चेंजेस वगैरह करनी मस्ट हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर टेम्पलेट्स में भी तो आई थिंक सो कि वो डमी उन्होंने सारी चीजें यूज की हुई होती है ना, तो अगर उनमें से कुछ पिक्चर्स वगैरह रहने दें तब भी आएगा इशू? वो आवाज कट रही थी इसलिए ज्यादा क्लियर। इशू आ सकता है सिंस हमें 100% श्योर नहीं है कि वो उसने तस्वीर कहाँ से ली है, उस तस्वीर की एक्चुअल स्टेटस क्या है, वो फ्री टू यूज है या वो पेड है या उसने कहीं से चोरी की है। तो अगर हम उस डिजाइन को वैसे ही रहने देंगे तो हम रिस्क में पड़ जाएंगे। इससे बेहतर है कि सारी तस्वीरें बदल दें आप। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। मैं आपको लोअर हैंड कर रहा हूँ। आलिया नसीम जी। आलिया, आलिया आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं आपको दोबारा अनम्यूट करता हूँ। अच्छा नहीं है सवाल आपका जी? यू हैव अ क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर म्यूट कर ले माइक। जी मोहम्मद कासिम। सर सेम वॉइस इशू था तो रिपीट कर दें जरा। जी मैं कर रहा हूँ रिपीट। मैं आपको म्यूट पर हैंड कर रहा हूँ यार, ये तो क्या करूँ, मेरे साथ ही हैंड हो गया। मैं वीडियो को कर रहा हूँ स्टॉप अपनी को, ताकि जो है ना मेरी सारा इंटरनेट मेरा जाए इसके ऊपर, के ऊपर जाए।
पता नहीं इंटरनेट भाई, वैसे मेरा इंटरनेट मुझे उसी वक्त वो दे देता होता है, इंडिकेटर दे देता होता है कि आपकी आवाज़ जो है ना ड्रॉप हो रही है। अगर आवाज़ ड्रॉप हो तो मुझे उसमें कोई इंडिकेटर नहीं दिया, तो आई जस्ट कंटिन्यूड स्पीकिंग। अच्छा, सो मैंने ये कहा है कि अगर आप कोई टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको कहाँ से डाउनलोड होते हैं, इन वेबसाइट्स पे लिखिए, इनको ओपन करके इनसे डाउनलोड करना भी बताऊंगा। लेकिन जब आपने कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया तो ये वाले जो चेंजेस मैंने लिस्ट किए हैं, सारे के सारे चेंजेस करने जरूरी हैं। इनमें से कोई एक चेंज भी स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैंने वन बाय वन थोड़ा एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले आपने कलर्स को चेंज करना है। जो क्लाइंट ने कलर्स दिए आपको या आपने खुद क्रिएट किए हैं न्यू ब्रांडिंग, वो कलर आपने डालने हैं। जो कलर्स पहले के लगे हुए हैं टेम्पलेट में, वो आपने चेंज, पहला काम। ये काम अगर आप डॉक्यूमेंट एसेट्स को यूज करके करेंगे तो ये काम आपका 5 मिनट में हो जाएगा, पूरी वेबसाइट के कलर्स अपडेट हो जाएंगे 5 मिनट। मैं करके दिखाऊंगा आपको। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है अंदर, तो आपने उसको टेक्स्ट को चेंज करना है, और आपको जो क्लाइंट ने टेक्स्ट दिया है, जो हेडिंग्स दी हैं, जो बॉडी टेक्स्ट दिया है, जो डिटेल्स उसने प्रोवाइड की हैं, उस टेक्स्ट को आपने यूज करना है। जो ओरिजिनल जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ था टेम्पलेट में, उसको आपने बदल देना है, उसके फॉन्ट को भी बदल देना, वो क्लाइंट के फॉन्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरह आपने फोटोज यूज हुई हैं पूरे टेम्पलेट में, उनको भी आपने रिप्लेस कर देना है, जो फोटोज आपको आपका क्लाइंट देगा। अगर क्लाइंट नहीं देगा तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। मैं आपको इसके लिए 2-3 वेबसाइट्स भी बता देता हूँ। इंटरनेट से फ्री तस्वीरें डाउनलोड करनी है तो देयर इज वन वेबसाइट कॉल्ड अनस्प्लैश। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ इनके। देयर इज अनदर इमेज पिक्चर्स की वेबसाइट कॉल्ड पेक्सल्स, एंड देयर विल बी मोर एज वेल, लेकिन ये अनस्प्लैश एंड पेक्सल्स आर वेरी कॉमन। अनस्प्लैश की बजाय बल्कि आप पेक्सल्स को यूज करें, ये मैं अभी बताता हूँ। खैर, जो मैं वेबसाइट खोलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। इनसे आप यू कैन टेक इमेजेस फॉर फ्री। अगर आपको क्लाइंट नहीं दे रहा तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके सर्च करके इमेजेस डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल इमेजेस से आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, गूगल इमेजेस पे कॉपीराइट का इशू आता है। पिंटरेस्ट से नहीं लेनी, गूगल इमेजेस से नहीं लेनी, ये जनरल मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। फिर आपने अगर क्लाइंट जो भी लोगो लगा हुआ है वेबसाइट में या एप्लीकेशन में, उसको आपने एक्चुअल क्लाइंट के लोगो के साथ रिप्लेस कर देना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट के आपने नॉट द लीस्ट के आपने उसके डिजाइन की अरेंजमेंट को चेंज करना है। ये आपको एग्जांपल के साथ समझ आए। तो ये सारे चेंजेस करने जरूरी हैं, इनमें से कोई एक चेंज भी स्किप नहीं किया जा सकता। अब अगर सबको बात समझ आ गई तो थम्स अप कर दें। अब तो मेरी वॉइस ड्रॉप नहीं हुई। अभी भी अगर किसी का सवाल है तो हैंड रेस कर आंसर करके फिर इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके। किसी भी बच्चे का अभी कोई सवाल रह गया तो वो हैंड रेस कर सकते। मेरे ख्याल में अब किसी का भी सवाल नहीं है। ठीक है, एक बच्चे का है जी, फैसल, मोहम्मद फैसल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा सर, वो ऐसे कि ना अगर हम गूगल से तो कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड करते हैं तो उसमें वाकई जो है वो कॉपीराइट का इशू आता है, लेकिन अगर हम जो है वो जैसे आपने वेबसाइट बताएंगे यहाँ से भी कोई चीज़ लेकर अगर हम फाइवर पे कोई ऐड वगैरह लगाते हैं ना, तो उसमें भी कॉपीराइट का इशू आता है और वो हमारी गिग जो होती है ना वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इसकी क्या वजह गिग है? इमेज के ऊपर जो है ना, आप इमेज नहीं लगा सकते इंटरनेट से डाउनलोड करके। गिग इमेज पे आप जो भी लगाएंगे वो आपका खुद का सैंपल, या तो आपने वो तस्वीर बाय की हो या तस्वीर आपने वो जो है ना खुद क्रिएट की हो, वो इजाजत है गिग इमेज। और लेकिन ये देखो, गिग इमेज में आपने एक वेबसाइट का सैंपल लगाया और उस वेबसाइट में हेडर के अंदर कोई ऐसी तस्वीर लगी है जो आपने पहले या अनस्प्लैश से डाउनलोड की है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में फाइवर आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आपकी गिग इमेज का बैकग्राउंड ही वो तस्वीर है, सारी की सारी तस्वीर ही आपकी गिग इमेज है, जो तस्वीर आपने किसी वेबसाइट से डाउनलोड की है, तो फाइवर मसला करेगा। तो वो मेन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए आपकी। जी सर, समझ आ गई। अगर वो मेन ऑब्जेक्ट होगा तो मसला होगा, वरना नहीं होगा। जी सर, अगर समझ आप आ गई। वेबसाइट थैंक के यू सर। सैंपल लगा रहे हैं इमेज के ऊपर, वेबसाइट जो डिजाइन आपने वेबसाइट का लगाया उसके अंदर कहीं तस्वीर लगी हुई है तो उस पर नहीं फाइबर मसला करता। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल था आपका। अच्छे अच्छे सवाल पूछने वाले बच्चे बहुत कम सवाल पूछते हैं। जी गुलाम मुर्तजा, आपका क्या सवाल है? गुलाम मुर्तजा, क्या सवाल है आपका? अगर नहीं है तो हैंड डाउन, अनम्यूट की एक्सेस दे रहा हूँ। आ रही है। सर मैं कह रहा था कि ये फ्री पिक और पिक्सा पेज है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सा पे से आप कर सकते हैं, फ्री पिक से नहीं करना आपने। फ्री पिक के बड़े फ्री पिक इजंट रिकमेंडेड, पिक्सा पे से आप। ठीक हो गया। चलो मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। अच्छा जी, सो पिक्सा पे स्प्लैश ये 3 वेबसाइट्स इमेजेस के लिए बता दी आपको।
हम जो है ना सबसे पहले तो ये जो 3 वेबसाइट्स मैंने लिखी हुई हैं ये मैं आपकी चैट में कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब मैं इनको खोलूंगा, देयर आर सो मेनी अदर वेबसाइट्स एज वेल, लेकिन मैं फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये 3 बता रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। किसी एक बच्चे ने फिर हैंड रेज किया, कासिम ज़िया ने किया, नहीं उन्होंने हैंड डाउन कर दिया। अच्छा जी, सो ये है जी xdguru.com और इसके ऊपर फ्री XD UI किट्स के साथ इसका लिंक है जी। कासिम अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये ना कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक जिस तरह इन्वेटो है, इस पे भी इसकी किट्स मिल जाती हैं फ्री, तो क्या हम वहां से भी वो पेड बिल्कुल कर यूज कर सकते हैं, लें अगर और उनको आपको मॉडिफाई कर इन्वर्टो लें? पे आपको फ्री में मिल जाए। इन्वर्टो पे ज्यादातर पेड होती है, जो फ्री मिले वो आप ले सकते हैं। मैंने जो वेबसाइट्स बताई ना इन मतलब पे वो जाके हमारे पास एक्सेस है ना उसकी, तो अगर हम जिसके पेड पास वाली वो यूज कर लें और एक्सेस उसको वो अपने कर हिसाब से सकता है। मॉडिफाई कर लें? जी बिल्कुल वो कर यूज जिसके पास एक्सेस। चलें, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। इसी तरह फ्री पिक से भी मिल जाती है, लेकिन वो XD की नहीं मिलेंगी, फ्री पिक से आपको इलस्ट्रेटर वगैरह की मिलेंगी। तो XD की वन ऑफ द वेरी कॉमन वेबसाइट इज दिस xdguru.com, और इस पे फ्री में आपको साइन अप नहीं करना पड़ता। दूसरा फ्रीबीज UI, जो मैंने आपको दूसरी का भी लिंक, फ्रीबीज UI ये वाली भी फ्री है, इस पे भी कोई साइन अप नहीं करना पड़ता। तीसरा एडोबी की अपनी UI किट्स, उसके ऊपर आपकी एडोबी की ID लॉगिन होनी चाहिए। इसके लिए आपकी एडोबी की आईडी होनी चाहिए। ये लिंक जो है ना डायरेक्ट नहीं खोला इसने, एक सेकंड किधर चली गई? तो यहाँ से अगर आप गूगल पे जाके सिंपली ये लिखते हैं ना, इसके में 1 सेकंड UI ठीक है, अब ये लिखा। अब सबसे पहले XD ग्रुप का लिंक आया जो मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया, ये UI स्टोर डॉट डिजाइन, ये भी अच्छी है। इसी तरह ये फ्रीबीज UI। अच्छा जी, तो ये हमने UI स्टोर डॉट डिजाइन भी खोल लिया, इसका भी लिंक भेज देता हूँ आपको। 4 हो, ये अडोबी वाला चाहे आप इग्नोर कर दें, वैसे इसकी ना ही डिस्कशन करें बेहतर है, क्योंकि ये वाला खोलने के बाद भी ना आपको पहले साइन अप करवाए। मैं दिखा देता हूँ वैसे आपको अडोबी। ये इसी तरह ये मॉक प्लस है, मॉक प्लस 35 बेस्ट फ्री स्पीकी बॉय, पता नहीं ये मैंने ये वाली XD फाइल, ये मैंने सारे ट्राई नहीं किए हुए, मैंने सिर्फ ये ट्राई किया है, XD गुरु UI स्टोर और ट्राई किया। ये वाला मैं पहली दफा खोल रहा हूँ, इसके ऊपर भी देखें वेबसाइट्स के वगैरह टेम्पलेट्स वगैरह पढ़ें। मॉक प्लस, तो गूगल पे आपने जाके सिंपल लिखना है Adobe XD UI किट्स फ्री डाउनलोड, उसके ऊपर आपको वो काफी ज्यादा लिंक्स दे देगा। Adobe वाला लिंक फॉर सम रीजन नहीं चल रहा है, ये हेल्प पे जा रहा है, पहले ये किट्स को डाउनलोड करने के पेज पे लेके जाता था, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी, मॉक प्लस है, देखिए इस पे काफी टैबलेट्स पड़े। इसी तरह ये है जी speckyboy.com, और मैंने सिंस टेस्ट नहीं किया तो आई एम नॉट 100% श्योर कि ये फ्री में डाउनलोड होंगे या नहीं होंगे, ना ही मैंने इसको टेस्ट किया। मैं आपको सबसे पहले इससे बताता हूँ XD गुरु से, ठीक है। तो आप XD गुरु पे गए, आपने यहाँ पे देखना शुरू किया, काफी चीजों से रेलेवेंट आपके डिजाइन पढ़े, ठीक है। तो आपको जो डिजाइन अच्छा लगेगा आप उसको डाउनलोड करेंगे। जैसे कि ये कोई डैशबोर्ड डिजाइन है, क्या होता है जिसके ऊपर स्टैट्स वगैरह नजर आते हैं, नंबर्स नजर आते हैं, ग्राफ्स नजर आते हैं, किसी भी वेबसाइट के, किसी भी फॉर्म का डैशबोर्ड हो सकता है, वो उसके एडमिन पैनल का डैशबोर्ड हो सकता है, वो उसकी वीडियोस की परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड हो सकता है, वो किसी भी चीज की परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड हो सकता है। तो डैशबोर्ड इज एसेंशियली स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स, नंबर्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसको डैशबोर्ड कहा जाता है। इसकी पूरी एक इंडस्ट्री में ज़्यादा डिमांड है कि आप लोगों को सिर्फ डैशबोर्ड डिजाइन करके देते हैं, और अच्छी खासी सर्विसेज लोग इसी चीज की प्रोवाइड करते हैं। हम साथ में ना थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइबर भी खोल लेते हैं, आज हम कसम तोड़ ही देते हैं फाइबर पे जाके। तो फाइबर को मैं साथ खोल रहा हूँ, हम यहाँ पे सर्च करते हैं डैशबोर्ड डिजाइन, डैशबोर्ड डिजाइन। अब आपने देखना है कि डैशबोर्ड डिजाइन में 1956 सर्विसेज सिर्फ अवेलेबल है। ये फाइबर का मोर और लेस सबको लेआउट का पता है, जिसको नहीं पता वो जरा तवज्जो से सुने, उसको भी समझ आ जाएगी। अब डैशबोर्ड डिजाइन में 1956 लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और सबके पास अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं। देखो 33 रिव्यूज, 8 रिव्यूज, 33 रिव्यूज, 42 रिव्यूज,
98 रिव्यूज, 3 रिव्यूज, 5 रिव्यूज, 41 रिव्यूज, 103 रिव्यूज, 78 रिव्यूज, 9 रिव्यूज। ये जो नीचे स्टार्स के साथ नंबर लिखा होता है, ये होता है नंबर ऑफ रिव्यूज, कि कितने ऑर्डर्स के ऊपर इसको रिव्यूज मिल चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट कंपटीशन कम है और काम अच्छा खासा है। तो अगर आप डैशबोर्ड डिजाइन करना सीख ले, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, नेक्स्ट असाइनमेंट जो है ना मुझे याद करानी है आपने, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ लेक्चर स्ट्रैप। मैंने आपको आज या कल में नेक्स्ट असाइनमेंट जो देनी है ना, वो मैंने देनी है आपको 2 असाइनमेंट्स देनी है। एक मैंने आपको देनी है किट्स की, यूआई किट्स की नंबर 1, और नंबर 2 मैंने आपको देनी है डैशबोर्ड डिजाइन की सेल्फ बेस असाइनमेंट, क्योंकि ये मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। डैशबोर्ड डिजाइन सेल्फ बेस, इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये आपको सेल्फ बेस करनी पड़ेगी। यूआई किट्स में क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। अगर आप इसको अच्छे से असाइनमेंट को करोगे, आपको डैशबोर्ड डिजाइन करना आ जाएगा, और उसकी बेसिस के ऊपर आप फिर यहाँ पे compete कर सकते हैं डैशबोर्ड डिजाइन की गिग बना के। और सिर्फ 1956 सर्विसेज हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, काम अच्छा आ रहा है लोगों के पास। तो आप अगर ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हम साथ में अब जो है ना थोड़ी थोड़ी फ्रीलांसिंग को हमने टच करना शुरू कर देना जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो मैं वापस जा रहा हूँ उसी के ऊपर। तो आप यहाँ से कोई भी, फिलहाल के लिए मैं डैशबोर्ड का तो नहीं डाउनलोड करता, फिलहाल मैं किसी वेबसाइट का या उसका एप्लीकेशन डिजाइन का डाउनलोड करूंगा। ये म्यूजिक की एप्लीकेशन है, Adobe XD म्यूजिक यूआई किट। अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए म्यूजिक की ऐप बनानी है, आप इसको डाउनलोड करें, डिजाइन को और वो वाले चेंजेस करें जो मैंने आपको बताए, ये वाले सारे चेंजेस, तो आपकी म्यूजिक वाली एप्लीकेशन तैयार होगी। ठीक है, इसी तरह ये कोई एडवेंचर किट है, इसी तरह ये कोई मोबाइल ऐप फॉर रिसाइकलिंग हैबिट्स, ठीक है, वेस्टी। इसी तरह ये है जी एक्सेसिबिलिटी की यूआई किट, ये कोई मेंटेनेंस ऐप है, ये कोई फ्रूट मार्केट की एप्लीकेशन है, ये भी अच्छी है। ठीक है, फ्रूट मार्केट, अच्छा इस तरह इट्स लाइक ई कॉमर्स। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, वो कहता है वेजिटेबल मार्केट की एप्लीकेशन बनानी है, तो आप इसको डाउनलोड करके इसमें वो सारे चेंजेस करें जो बताए गए, एंड योर डिजाइन इज रेडी। ठीक है, इसी तरह टॉप नोट, ये कोई नोट टेकिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, इसी तरह ये कोई ई बाय, ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, मैं इसको न्यू टैब में खोल रहा हूँ। अब देखना है हमने कि ये सारे डाउनलोड होते भी हैं या नहीं, क्योंकि इनमें से कई डाउनलोड नहीं भी होते। अब ये यहाँ पे आपने देखा सारी वेबसाइट की एप्लीकेशंस की हैं, ज्यादा यूआई किट्स एप्लीकेशंस की हैं, ये भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन। ठीक है, सारी एप्लीकेशंस की हैं। तो इस वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस की मिल रही हैं। ठीक है, कोई कंप्लीट है, कोई सिर्फ 5-6 स्क्रीन बना के उन्होंने रखी हुई है, कोई उन्होंने कहा जी कि कंपोनेंट्स की यूआई किट है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, कुछ उसने कहा बैंकिंग की यूआई किट, अगर आप बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहे हैं, फिर कोई ऑनलाइन मार्केट बना रहे हैं, कोई टैक्सी सर्विस की बना रहे हैं, उसकी यूआई किट है। साइन अप स्क्रीन है, किसी क्लाइंट के लिए आपने साइन अप स्क्रीन बनानी है, आप इसको डाउनलोड करके इसमें वो चेंजेस करें और आपकी साइन अप स्क्रीन बन जाएगी। तो देयर आर सो मेनी ऑफ दीज टेम्पलेट्स अवेलेबल ऑनलाइन दैट यू कैन यूज। ठीक है, ये हमने एक ओपन किया, अब हम इसको देखते हैं कि डाउनलोड होता है या नहीं होता। फ्री लॉगिन टू डाउनलोड द फाइल, उसने कहा जी लॉगिन करना पड़ेगा। लेट्स सी, मैं डाउनलोड करता हूँ, ये मुझे ले गया इस वेबसाइट पे। अच्छा जी, यू कैन व्यू द फुल वर्जन एट, तो देख लेते हैं। ढूंढना पड़ेगा हमें डाउनलोड बटन, इस तरह की चीज़ों पे ना इजीली नहीं मिलता। अच्छा, इसको मैं कहता हूँ जी कि मुझे $0 में चाहिए, आई डोंट हैव एनी मनी। ठीक है, वो कह रहे हैं $0 में आपको दे देंगे, लेकिन आपको अपनी ईमेल देनी पड़ेगी। मैं फिलहाल के लिए फंसना नहीं चाहता इसको ईमेल देके, लेकिन खैर आप लोगों को पढ़ाना है, मैंने इसको कह दिया जी गेट डिजाइन। नहीं जी, उसने ईमेल दी और उसने मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया। आप देखेंगे हाउ सिंपल दिस वाज, कि मुझे सिंपली बस ईमेल दी है मैंने और उसने डाउनलोड। मुझे पहले पता था मैं कोई फेक ईमेल दे देता लेकिन नहीं, कोई बात नहीं है, इतना वो आपको डेटा दे रहे हैं तो आप अगर अपनी ईमेल दे देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। मुझे ईमेल भी खैर उनकी आ गई है कि आपके पास डाउनलोड का एक लिंक भेज दिया मैंने। ठीक है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमें यहाँ पे बस डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। अब ये एक्सटी की फाइल है, इसको डायरेक्ट एक्सटी में ओपन होगी, ये देखें, ये एक्सटी में लोड होगी और ओपन हो जाएगी। लेन अब जस्ट लुक एट दिस, हाउ मेनी स्क्रीन, प्रेजेंटेशन की स्क्रीन है उसकी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये स्क्रीन है। ठीक है, ये स्टार्टेड का ट्यूटोरियल टाइप स्क्रीन है सारी। ठीक है, फिर उसके बाद साइन अप पेज बना हुआ है, ये भी साइन अप पेज है, आपको पूरा पेज बनाने की जरूरत नहीं है। ये भी साइन अप है, ये साइन अप है। फिर उसके बाद ये होम पेज है जिसमें प्रोडक्ट्स की तस्वीरें
सो ब्यूटीफुल, दिस सो वंडरफुली डन। प्रोडक्ट्स की तस्वीरों के साथ उसने सारी जो है ना लिस्टिंग्स बनाई हुई हैं। लुक एट दिस, all of this is so wonderfully done, each and everything here is added। आप इसका टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, आप इसकी प्राइस एडिट कर सकते हैं, आप ये हार्ट इमेज को रिमूव कर सकते हैं, आप तस्वीर को रिप्लेस कर सकते हैं, आप इस पूरी अरेंजमेंट को उठा के बाहर निकाल सकते हैं, आप इस पूरी अरेंजमेंट को उठा के बाहर निकाल सकते हैं, इसको उठा के बाहर निकाल सकते हैं, आप इस पूरी को पकड़ के बड़ा कर सकते हैं। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू विद दिस स्क्रीन, बिकॉज नाउ यू हैव एवरीथिंग एडिटेबल हियर। लेआउट बन गया, इसको लेआउट चेंज कहते हैं जो मैंने अभी किया। वो दो साथ साथ लगे हुए थे, उनमें से मैंने एक को रिमूव कर दिया। मैं इसकी तस्वीर बदल दूं, टेक्स्ट बदल दूं, कलर्स बदल दूं, तो मेरा काम हो गया। लेआउट चेंज इज एज सिंपल एज कि मैंने लेआउट को थोड़ा सा फर्क कर दिया। नाउ इट्स अ यूनिक लेआउट। तो इसको लेआउट चेंज कहते हैं। कितना मुश्किल है ये काम? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको लेआउट चेंज भी कहते हैं, इसको अरेंजमेंट भी चेंज है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरी एप्लीकेशन को वन बाय वन, जो जो चाहिए वो रख लें, जो नहीं चाहिए डिलीट कर दें, जो इसके अंदर नहीं है वो आप न्यू क्रिएट कर लें। किसी एक आध स्क्रीन को रीयूज कर सकते हैं आप। इसमें से कोई कंपोनेंट, ये उसने एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी रखे हैं अगर आप पड़ जाए तो। ठीक है, अब इलस्ट्रेशंस वगैरह आपने सेम एज इट इज नहीं रखनी, इलस्ट्रेशंस भी आपने चेंज करनी। तो आप यहाँ पे जाएं, इधर जहाँ लिखा हुआ है चेंजेस नेसेसरी, तो फोटो के साथ चेंज द फोटोज / इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस भी आपने चेंज करनी है अगर इलस्ट्रेशन है उसमें। और अगर आप डिजाइन इलस्ट्रेशन डिजाइन आप खुद करते हैं तो फिर आप इलस्ट्रेशन बना के क्लाइंट को उसके अलग चार्जेस कर सकते हैं और उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। वरना आप जैसे वो आपको वेबसाइट बताई थी, आपको प्लगइन बताया था अनड्रॉ वाला, उस तरह की किसी फ्री टूल से भी इलस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर क्लाइंट को कोई इतराज नहीं होता। क्लाइंट ने कहा हो कि मुझे कस्टम इलस्ट्रेशन चाहिए जो इंटरनेट पे कहीं भी ना अवेलेबल हो, फिर आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके लिए आप सेपरेट चार्जेस करेंगे। तो अभी तक जो कॉन्वर्सेशन हुई है इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है, क्योंकि आज हमारी बड़ी जो है ना ओपन एंडेड सी कॉन्वर्सेशन और इसमें मल्टीपल चीजें आपकी क्लियरिफाई होंगी। अभी तक किसी बच्चे का कोई सवाल या कोई पॉइंट है तो वो पूछ सकता है। अभी मैं 2-4 टेम्पलेट्स आपको और डाउनलोड करके दिखाऊंगा, फिर एक आध को मैं चेंज भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबको समझ आ गई? अच्छा, मैं वापस जा रहा हूँ ब्राउजर पे। अब आपने देखा कि ये वाला मैंने कहाँ से डाउनलोड किया था? XD गुरु से। XD गुरु ने मुझे किसी और वेबसाइट पे भेजा, वहां से जाके मैंने फ्री में डाउनलोड कर लिया। तो हर टेम्पलेट को डाउनलोड करने का डिफरेंट तरीका होता है। किस वेबसाइट को? अच्छा जी, तो ये अब दूसरी वेबसाइट है जी, फ्रीबीज UI। इसके अंदर से आप देखें कोई चीज आपको पसंद आती है तो आप इसके अंदर कुछ ना कुछ फिल्टर्स भी होते हैं। ठीक है, ये XD की UI किट्स है। एप्लीकेशन डिजाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, वेब टेम्पलेट्स, मॉकअप्स, आइकॉन्स, वायर फ्रेमिंग। ठीक है, उन्होंने और ऊपर फिग्मा के भी पड़े हैं। अगर आप फिग्मा पे काम करते हैं तो आप फिग्मा के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ से कह देता हूँ कि मुझे वेब टेम्पलेट्स चाहिए। मैं वेब टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा तो अब मुझे सिर्फ वेब टेम्पलेट नजर आ रहे हैं। ई कॉमर्स की कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट है, मॉडर्न वेब का टेम्पलेट, रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो किट, इसी तरह एडिटोरियल, क्लाउड होस्टिंग, आर्टिस्ट पोर्टफोलियो, ट्रैवल एजेंसी, ये कोई पेट्स से रिलेटेड, उस वेबसाइट का नाम है पॉटेस्टिक। ठीक है, इसी तरह रेस्टोरेंट वेबसाइट, इसी तरह फैशन वेब टेम्पलेट, ये मैं पहले अपनी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, पिछले बैच में पढ़ाया था। इसी तरह ये जिम UI वेबसाइट, रियल एस्टेट की वेबसाइट। अब लेट्स से मुझे ये रियल एस्टेट डाउनलोड करनी पड़े। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप जो एग्जैक्ट जेन में सोच के बैठे हैं वो आपको एग्जैक्ट मिल जाए, तो आप उससे मिलती जुलती कोई भी वेबसाइट डाउनलोड करके आप उसकी सारी चीजें जब बदलेंगे तो वो बन जाएगी। अब रियल एस्टेट वाली डाउनलोड करके मैं अगर इसकी सारी तस्वीरों को, कंटेंट को रिप्लेस कर दूं फैशन डिजाइन की इमेजेस से, वो फैशन डिजाइन की वेबसाइट बन गई। एसेंशियली तस्वीरें और कंटेंट ही उसको किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वेबसाइट बना रहे हैं, कोई और चीज तो नहीं है ना उसमें। इसका लोगो रिप्लेस करूं, तस्वीरें रिप्लेस करूं, ठीक है, ये कोई डिजाइन खैर इतना प्यारा है भी नहीं, लेकिन ये 1 पेजर वेबसाइट है सारी की सारी। और इसको फ्री डाउनलोड फ्रीबी पे क्लिक करूं तो ये जी गूगल ड्राइव पे मुझे ले गया, यहाँ से एक डाउनलोड हो गया। ले जी डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो गया। 20 MB की रियल एस्टेट की 1 पेजर की वेबसाइट है आपके सामने। मैंने इसको फ्रीबीज UI से किसी एक को सेलेक्ट किया, कोई और भी मैं सेलेक्ट कर सकता था, ये वाली लेट से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये काफी डिटेल्ड है वेबसाइट। इसमें देखो उसने एनिमेशन वगैरह भी ऐड की हुई है। दिस इज अ वेरी वंडरफुली क्रिएटेड वेबसाइट। इसमें मुझे टाइपोग्राफी बड़ी अच्छी लगी है ना, टाइपोग्राफी का इतना अच्छा यूजेज है।
और ये बड़ी मॉडर्न स्लीक लुकिंग वेबसाइट है। तो मुझे आई पर्सनली रियली लाइक दिस डिजाइन। इसको भी मैं डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डाउनलोड फ्रीबी पे क्लिक किया, वो मुझे गूगल ड्राइव पे ले गया। इसका साइज काफी बड़ा है। जब तक ये डाउनलोड, तब तक हम दूसरी ये 77 MB की है। ठीक है, सो लेट्स से हम इसको भी डाउनलोड करते हैं पे क्लिक करके। तो मैं तब तक रियल एस्टेट वाली खोल लेता हूँ। ये मैंने खोली, ये नए टैब के अंदर उसने रियल एस्टेट की वेबसाइट खोल दी। नहीं जी, ये डिजाइन है। ठीक है, अब इसके अंदर आप इसके फॉन्ट्स वगैरह, कलर्स वगैरह रिप्लेस करें। आप इसके डॉक्यूमेंट एसेट्स में जाके देखें, इसने कलर ऐड किए हैं। एसेट्स में कलर ऐड हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ जी कि मैं इसके सबसे पहले कलर्स चेंज करके एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैं गया अडोबी उस पे, अडोबी कलर पे। ठीक है, अडोबी कलर पे मुझे ना, लेट्स से इस वेबसाइट को फूड रिलेटेड वेबसाइट बना। ठीक है, फूड रिलेटेड। अब ये रियल एस्टेट रिलेटेड वेबसाइट है, मैं इसको फूड रिलेटेड वेबसाइट बना के दिखाता हूँ। कि आप फूड रेस्टोरेंट्स या फूड प्लेसेस सर्च कर सकते हैं और आप फूड की लिस्टिंग्स देख सकते हैं रेस्टोरेंट्स की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्सप्लोर में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ रेस्टोरेंट। ठीक है, या रेस्टोरेंट सर्च कर लूँ या फूड सर्च कर लूँ, मेरी अपनी मर्जी है। मैंने फिलहाल रेस्टोरेंट सर्च किया। अगर मुझे अच्छे कलर्स के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे तो ठीक आएंगे, तो फिर मैं फूड सर्च करूँगा। तो मुझे यहाँ से कोई कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है। फूड सर्च करता हूँ, फूड इससे बेहतर कलर कॉम्बिनेशन आएंगे। फूड सर्च किया, मुझे लेट्स से ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन पसंद आ गया। ये भी अच्छा है वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा ना वो है, ज़्यादा ही सॉलिड है। ये वाला भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। फिलहाल के लिए मैं लेट्स से ये वाला कलर कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई करना है। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले मैं इसका जो डार्कर कलर है ना, डार्कर कलर को उठाता हूँ। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 जो है ना, ये बनाता हूँ। ये फिल के अंदर जाके मैं वो वाला कलर पेस्ट कर दिया, मैंने वाटर खत्म कर दिया। मैं ये कुछ 5 बॉक्सेस बना लेता हूँ ताकि मेरे कलर्स जो है ना, उसके हिसाब से मैं बाद में मैं इनको, मैंने एक्चुअल में वैसे तो यहाँ पे चेंज करना है, तो मैं जाके सिंपली ये भी कर सकता हूँ कि बजाय इसके सेपरेट कलर्स बनाऊं, मैं इनके कलर्स को जाके एडिट कर दूँ। इसको मैं एडिट करता हूँ, कलर को पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने देखना कि जहां जहां वो ब्लू कलर यूज हुआ हुआ था, जो कि मुझे फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा कहाँ यूज हुआ हुआ था, ये यहाँ पे यूज हुआ हुआ था, टेक्स्ट के ऊपर यूज हुआ हुआ था, कहीं कहीं यूज हुआ हुआ था, उसने हर जगह वो रिप्लेस कर दिया। मैं सारे कलर जब चेंज कर दूंगा ना, फिर मुझे जरा क्लियरली नजर आएगा। इस तरह ये जो ब्लू है, ये वाला ब्राइट ब्लू, इसकी जगह मैं ये ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें उसने ये वाला ग्रीन चेंज कर दिया, ब्राइट ब्लू की जगह ग्रीन कर दिया। फिर इस तरह मैं ये डल ग्रीन उठा रहा हूँ और इसको मैं ये डल ब्लू की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ। मेरा तीसरा कलर भी रिप्लेस हो गया। अब ये मेरा जहाँ जहाँ ये डल ग्रीन था, वहाँ वहाँ वो भी चेंज हो। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करना है जी, ये वाला ऑरेंज कलर उठाना है। मैं देख रहा हूँ ये वाला जो ब्लू है, इसकी जगह मैं ऑरेंज लगा रहा हूँ। ठीक है, और दिया। अब ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज आ गया, यहाँ भी ऑरेंज आ गया, यहाँ भी ऑरेंज आ गया। ये वाला ब्लू मेरा रह गया, टेक्स्ट वाला कुछ 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 के पे टेक्स्ट का कलर लगा हुआ है, तो वो मुझे शायद जाके मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। ये वाला क्यों नहीं चेंज हुआ अभी तक? ये शायद कलर कहीं पे उसने डिफाइन नहीं किया हुआ है। इसको मैं यहाँ से ऐसे जाकर भी चेंज कर सकता हूँ। इसको पकड़ के इसको मैं कह दूँ कि तुम, अरे भाई ये किस तरह बनाया हुआ है इसने। हाँ ठीक है, कौन सा अच्छा लगेगा? ग्रीन अच्छा लग रहा है इस पे, ये वाला। ठीक है, तो जो कलर आपका नहीं चेंज हुआ उसको आप जाके फिर मैनुअली डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, आइसोलेट करें और बाद में इसका कलर चेंज कर दें। ठीक है, नहीं ये नहीं बदला, इसको भी बदल देते हैं। अब हमारा मोरलेस जो है ना, कलर्स अपडेट हो गए। जहाँ जहाँ ये वाला ब्लू है, इसको मैं जो है ना यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये मेरा ब्लू है, इसकी जगह ना मैं ये वाला ऑरेंज लगा दूंगा। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, एडिट करता हूँ और इसको हर जगह, ये जहाँ जहाँ मेरा ब्लू था, अगर वो डिफाइन नहीं था तो मैंने उसको डिफाइन कर लिया और फिर चेंज कर दिया। ठीक है, अभी कलर्स कोई थोड़े से ऑफ लग रहे हैं, शायद मुझे थोड़ा बहुत इन पे वर्किंग करनी पड़े, लेकिन फिर भी ये डिज़ाइन थोड़ा यूनिक होना शुरू हो गया। जैसे जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ वैसे वैसे डिज़ाइन यूनिक होता जा रहा है। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे अंदर ये वाले जो ब्लू है ना, ये वाला ब्लू भी मैं डिफाइन करता हूँ इसको।
इस ब्लू को पहले मैं सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं यहाँ पे जाके कलर में ऐड कर लूंगा, फिर मैं इसको ये ब्राइट वाला ऑरेंज देना है, इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट करता हूँ और ब्राइट वाले ऑरेंज कर देता हूँ। अब आप देखें कि जहाँ जहाँ ये वाला ब्लू था वो भी उसने उस ब्राइट ऑरेंज के साथ रिप्लेस कर दिया। देखिए मोस्ट ऑफ माय कलर चेंजिंग वर्क इज डन। ठीक है, ये जो मेरा डार्क कलर था इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जो ये वाला ब्लू यूज हुआ है ना जहाँ जहाँ, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। इस ब्लू को पकड़ के मैं एडिट करता हूँ और इसकी जगह वो पेस्ट कर देता हूँ, मेरा डार्क कलर आ गया। चलिए ये कलर कहाँ से आ गया, ये आ रहा है मेरे ख्याल में यहाँ से नहीं आ रहा, ये भी कलर लेता है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ और इस कलर को मैं चेंज कर देता हूँ एडिट करके ब्लैक कलर में। ओके हो गया ब्लैक। इस वाले को वैसे व्हाइट और ब्लैक ही होना चाहिए, वाई इज दिस अ डिफरेंट कलर, आई डोंट नो व्हाई। तो इसको पकड़ के हम थीम के साथ मैच कर देते हैं, सारी थीम के साथ मैच हो गया। ओके हो गया, ब्लैक और ऑरेंज हमारे जो कलर्स है वो अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने इन चीजों को अपडेट करना है, वन बाय वन करते हैं ना सारी चीजें। सबसे आसान काम था कलर्स को अपडेट करना, सबसे आसान काम ये था, दैट वी हैव डन। हमने टेक्स्ट अपडेट करना है, उस पर मैं बाद में आता हूँ, फिलहाल मैं फोटोज वगैरह अपडेट करता हूँ। यहाँ तक समझ आ रही है, अंदर जोन आउट तो नहीं हो गए? थम्स अप कर दें अगर समझ आ रही है, अगर सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रही है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे लगानी है फूड रिलेटेड कोई वेबसाइट की तस्वीर। ये जो मेन आइटम है ना, इस मेन आइटम को मैंने करना है रिप्लेस। मैं जाता हूँ एक्सेस को ओपन करता हूँ, यहाँ मैं सर्च करता हूँ रेस्पॉन्ड। देखें यहाँ लिखा था बेस्ट फ्री स्टॉक फोटोज रॉयल्टी फ्री इमेजेस एंड वीडियोस शेयर्ड बाय क्रिएटर्स। रॉयल्टी फ्री है और ये फ्री स्टॉक फोटोज है, इनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं रेस्टोरेंट पे गया, मैं रेस्टोरेंट से वैसी इमेज लाऊंगा जो कि ग्रीन एंड ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन में फिट हो रहा है। पहली तस्वीर ही फिट हो रही है ग्रीन एंड ऑरेंज। ठीक है, तो इसका मतलब है कलर्स जो हमने चूज किए बड़े ऑन पॉइंट है, रेस्टोरेंट्स की थीम्स के अंदर वो मर्ज होते हैं। अब मैं ग्रीन और ऑरेंज कलर उठाऊंगा तस्वीर जो मेरे डिजाइन को थोड़े सी इम्प्रूव कर दे, तो ब्लू वाली फीलिंग थोड़ी कम कर दे। इससे कि मुझे पहला ही डिजाइन पहली इमेज पसंद आ गई, लेट्स सी ये मुझे पसंद आ गई। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, फ्री डाउनलोड, ये डाउनलोड होगी 2.8 इमेजेस की, 2.8 MB की इमेज है। अब इसको रिप्लेस कैसे करना है, बड़ा आसान काम है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड होने दें, सिस्टम में जाएं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, यहाँ लाकर पेस्ट कर दें, दैट्स इट, इमेज रिप्लेस हो गई। कितना मुश्किल काम था, बिल्कुल आसान काम था, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो इस तरह आपने वन बाय वन सारी तस्वीरें रिप्लेस कर लूंगा। ये चारों की रिप्लेस करनी है, मैं लेट्स से यहाँ भी कोई 4 तस्वीरें रिप्लेस करके दिखाई देता हूँ आपको। वैसे तो हर एक को करके दिखाने की जरूरत कोई नहीं है, लेकिन लेट्स से मैं ये भी कर दूँ। एक तस्वीर में ऐसे ये कर लेते हैं। डिशेस की बजाय ना मुझे रेस्टोरेंट्स की ही तस्वीरें करनी चाहिए वैसे। एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं। और आपने अपनी थीम जरा ज़हन में रखनी है, ये ना हो कि आप बिल्कुल उससे ऑपोजिट तस्वीरें सेलेक्ट करना है। जैसा कि अब ये वाली तस्वीर मेरी थीम में मैच नहीं हो रही, ये ब्लैक एंड व्हाइट थीम है। ठीक है, ये वाली तस्वीर फिर भी कुछ हद तक मैच हो रही है, तो थोड़ी सी थीम अपने ज़हन में रखनी है कि ऑरेंज और ग्रीन की कुछ शेड्स डिज़ाइन के अंदर नजर आए, ताकि मेरी तस्वीर सीमलेसली मेरे डिज़ाइन के अंदर जो है ना वो मर्ज हो, ऑफ ना लगे। ये भी अच्छी है, लेकिन रेस्टोरेंट नहीं नजर आ रहा, फूड डिश नजर आ रही है जो कि मैं नहीं यूज करना चाहता। ये अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसको यूज कर लेते हैं। ये यूज कर लेते हैं, दिस इज आल्सो वेरी गुड। तो अब 4 तस्वीर डाउनलोड करता हूँ, ये तस्वीर भी अच्छी है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, इसी तरह ये तस्वीर भी अच्छी है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह ये तस्वीर भी अच्छी है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह ये तस्वीर भी अच्छी है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये अच्छी 5 तस्वीरें करने में, ताकि फ्रीली यूज कर सकूँ। अब मैं जाता हूँ अपने XD पे, सबसे पहले इस तस्वीर पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने रिप्लेस करनी है। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ से तस्वीर को लाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, पहली तस्वीर रिप्लेस होगी।
दूसरी पे क्लिक करता हूँ, दूसरी तस्वीर पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, दूसरी रिप्लेस होगी। तीसरी पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तीसरी पर करता हूँ, रिप्लेस होगी। इसी तरह चौथी पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, चौथी तस्वीर रिप्लेस होगी। ठीक है, अब मैं नीचे 3 तस्वीरें मुझे और चाहिए। फिलहाल के लिए मैं एग्जाम्पल ऊपर यही तस्वीरें यूज कर रहा हूँ और एक मैं ये कर लेता हूँ, फिर डबल क्लिक नहीं भी कर रहा तो रिप्लेस हो रही है। इसी तरह एक मैं ये करता हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट लगे, और एक मैं कर लेता हूँ लेट्स से। ठीक है, ये तस्वीरें रिप्लेस होगी। क्या किया मैंने, यहाँ मुझे 2 अच्छी तस्वीरें चाहिए, खैर मैं 2 और डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मेरी यूनिक तस्वीरें हो जाए, सारी सही से अच्छे से समझ आ जाए। अब हम किसी और वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सेल से करके देख ली हमने, हम जाते हैं पिक्साबे। एक्सेल की बात करती है भाई, जी ये मैं वेबसाइट को ओपन रखना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले हमने यहाँ से तस्वीरें डाउनलोड की थी। इसी तरह हम जाते हैं पिक्साबे पे, pixabay.com, 2.7 मिलियन स्टनिंग फ्री इमेजेस एंड रॉयल्टी फ्री स्टॉक्स। इसका मतलब इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम सर्च करते हैं रेस्टोरेंट जी, यहाँ पे भी अच्छी अच्छी तस्वीरें आना शुरू होगी। लेट्स से मैं ये कर लेता हूँ यूज, एक तस्वीर में कर लेता हूँ लेट्स से आपको तस्वीरें 2 वेबसाइट्स पे सेम भी नजर आ सकती है क्योंकि वो सेम आर्टिस्ट दो, ये देखें वो इमेज है जो हमने पहले से डाउनलोड की थी वो इधर भी नजर आ रही है। ये भी अच्छी इमेज है, डाउनलोड करते हैं। ये देखिए ये वाली तस्वीर भी थी उस वेबसाइट पे भी। तो सेम आर्टिस्ट मल्टीपल वेबसाइट्स पे भी तस्वीरें अपलोड करते हैं। ये फोटोग्राफर्स ने अपनी तस्वीरें अपलोड की हैं। जिस तस्वीर पे आप क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा कि किस फोटोग्राफर ने ली, जैसे कि दिस पिक बाय लूकस बीरे। ठीक है, अब लूकस बीरा है, पता नहीं क्या नाम है इसका। इसका नाम है जी क्विक पिक्स। ठीक है, तो हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और इसको हम कह देते हैं जी डाउनलोड। इसी तरह ये कह रहा है जी आर रजिस्टर्ड यूजर, मैं ऐसे कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए, मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ बस। ये डायरेक्ट डाउनलोड करवा देगा बगैर रजिस्ट्रेशन के। ये जी डाउनलोड होगी। इसी तरह भी जाके डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये भी डाउनलोड। तो आपने देख लिया कि मैंने 2 वेबसाइट से आपको तस्वीरें डाउनलोड करके दिखा दी। अनस्प्लैश भी ऐसे इजी है, लेकिन अनस्प्लैश इज नॉट रिकमेंडेड। अनस्प्लैश ने जो उनकी वेबसाइट के टाइटल में था ना फ्रीली यूजेबल, वो खत्म कर दिया, पता नहीं पहले लिखा होता रॉयल्टी फ्री, नहीं अब लिखा हुआ है द इंटरनेट सोर्स फॉर, पहले यहाँ लिखा होता था द इंटरनेट सोर्स फॉर रॉयल्टी फ्री इमेजेस। तो इसलिए नॉट रिकमेंडेड, चाहे आप इसको लिस्ट में से निकाल दें। यहाँ से निकाल ही देता हूँ मैं इसको। सो पिक्साबे पे अभी भी लिखा हुआ है तो पिक्सल एंड पिक्साबे आप यूज कर सकते हैं। अनस्प्लैश इज नो लॉन्गर, उन्होंने अपनी वेबसाइट से, मैंने रिसेंटली नोट किया कि उन्होंने फ्री का वर्ड निकाल दिया। यहाँ पहले लिखा होता था इंटरनेट सोर्स फॉर फ्रीली यूजेबल इमेजेस। ठीक है, तो अब हमने ये 2 डाउनलोड किए हैं। ये मैंने किस लिए डाउनलोड किए हैं, मैंने डाउनलोड किए हैं नीचे बन के इन विजुअल्स के लिए। दीज आर रियली ग्रेट विजुअल्स, तो इन पे मुझे अच्छी तस्वीर चाहिए। इधर जाओ, इसको यहाँ से उठाते हैं, इस तस्वीर को बुला के इसी तरह दूसरी तस्वीर पे जाते हैं, इसको भी करते हैं डिजाइन में। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। अब मेरी तस्वीरें जो है ना वो हो गई रिप्लेस। मेरी एक तस्वीर यहाँ पे ये वाली रिपीट हो रही है, मैं इसकी जगह भी एक तस्वीर डाउनलोड कर लाता हूँ। वेरी गुड, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और ना ऑरेंज और ग्रीन की शेड है इसमें भी। मैं जितनी भी तस्वीरें डाउनलोड की उन सब में मैंने थीम की बात ध्यान में रखते हुए डाउनलोड की। कहीं ना कहीं ऑरेंज येलोइश और ग्रीनिश की थीम है, ऑरेंज येलोइश ग्रीनिश की थीम है, ऑरेंज येलोइश ग्रीनिश की थीम। तो ईच एंड एवरी इमेज इज केयरफुली सिलेक्टेड बाय कीपिंग द थीम। ठीक है, तो हमने वो कर ली डाउनलोड। अल्लाह आपको भला करे। ये वाली तस्वीर इसको हम लेके यहाँ पे और इसको हमें रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारी सारी तस्वीरें यूनिक होगी। सो वी हैव लाइक वन टॉप इमेज हियर एंड वी हैव सम इमेजेस हियर। इन तस्वीरों में से किसी तस्वीर को मेरे ख्याल में ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको, तस्वीरों वाली कहानी भी समझ आ गई। दो चीजें होंगी हमारी अब तक। पहली थी जी चेंज द कलर्स, दूसरी थी जी चेंज द फोटोज, ठीक है। तीसरी अब हम करेंगे चेंज द टेक्स्ट एंड फॉन्ट। अभी तक अगर आपको समझ आ गई है तो आप थम्स अप कर दिए, नहीं समझ आई तो हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। थोड़ा सा फीडबैक भी देंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है या बोरिंग लग रहा है। डू यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, डू यू फाइंड दिस यूजफुल? चैट मैंने खोल दी। वेरी इंटरेस्टिंग, गुड, यूजफुल, यूजफुल, यस, इंफॉर्मेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब बच्चे जा रहे हैं सर। वेरी इंटरेस्टिंग सर, मजा आया है, वेरी इंटरेस्टिंग, यूजफुल, इजी लगा, मजे का, इजी लगा, पकी पकाई खिचड़ी। अभी पकी पकाई थोड़ी जब मजीद चेंजेस करूंगा तो पकी पकाई आपके लिए आज की क्लास से कमाल की, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कैनवा से ले सकते हैं, नॉट रिकमेंड, बट या वेरी इंटरेस्टिंग, 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 आई कुड क्रिएट माय पोर्टफोलियो बाय दिस। यस, जब एंड ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे फिर आप पोर्टफोलियो में इसको डाल सकते हैं। अभी वी आर वेरी फार बिहाइंड, अभी हमने पिक्चर की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, वो फोटोशॉप पे होगी, यहाँ नहीं होगी। use in portfolio. Once we are done with all of these changes, then you can use this in your portfolio. So UIA.net भी फ्री भी देता है, ओके ठीक है, ये वेबसाइट में नोट कर लो। अरसलान ने रिकमेंड की है, आई होप कि ये अच्छी हो, मैंने नहीं यूज की। UIA.net क्या करें, वेरी इंटरेस्टिंग सर। हमें सर्च करना हो लाइक इन गेमिंग तो आप सर्च भी कर सकते हैं वेबसाइट्स पे जाकर। लग रहा कि अब हम कुछ कर सकते हैं सर। अभी जस्ट फ्लैट से फ्री कंटेंट एंड हुआ है, बाकी सबसे भी हो जाएगा जल्द ड्यू टू मेटावर्स, कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम। भाई ये कंस्पिरेसी थ्योरी से बचो और काम पे फोकस करो। जब ये खत्म होगा तो कोई और बंदा वेबसाइट क्रिएट कर देगा, मैं कर दूंगा क्रिएट जहाँ से फ्री मिलता होगा, टेंशन ना लो, दुनिया नहीं खत्म होने लगी। अच्छा जी, सो इसका हमने लोगो चेंज करना है अब, ठीक है। हम लोगो वाला काम भी आसान है, टूल है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक अपना लोगो बना लेते हैं क्विकली, ठीक है। हमारा है ये